क्वेश्चन लेंगे पहले। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने मैम आपको देखा आज, आप फर्स्ट टाइम डांस कर रहे थे। जी मैम, दैट्स ग्रेट। हम थैंक यू यहाँ सो पे मच। सबको मोटिवेट करते हैं। आप अच्छा डांस करते हो, आगे भी करना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन कहिएगा। जी मैम, मुझे अपनी सिस्टर का मैम क्वेश्चन था। मैंने लास्ट टाइम कॉल किया था आपके पास, तो मैम आपने रिपोर्ट के लिए बोला था, तो मैंने रिपोर्ट सेंड कर दी आपके ग्रुप में। देन उसी का रिप्लाई मुझे पूछना था मैम। सर अभी अभी रखा है, कब रखा है आपने रिपोर्ट? सर थोड़ा टाइम हो गया, लास्ट अभी वीक। अभी अभी रिसेंटली वापस कर दो ना फॉरवर्ड, तो हम आपको देख के हाँ। बता सकते जी ओके। हैं। यस तब तक सर। तो दूसरे पार्टिसिपेंट को मैम ले लेते हैं, हाँ। ताकि वो रिपोर्ट ठीक अपना है। सेंड कर पाए। यस सर। दीपक सर को हम अनम्यूट करेंगे। थैंक यू रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मनीष मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी इतनी नॉलेज कहाँ से लेकर के आते हैं सर। और इतने जबरदस्त तरीके से आप बताते हैं ना कि वो, मुझे लगता है कि लिखते लिखते याद हो जाता है कि फिर दोबारा उसको बहुत ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन है 82 ईयर्स ओल्ड, और उनका जो ज्वाइंट है उसमें गैप आ गया है, एक्सरे में ना वो हम्म। गैप आ गया है। और डॉक्टर ने बोला है कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हम्म। ये मतलब इसको क्या किया जाए, इस पे कोई सप्लीमेंट हम दे सकते हैं या? डेफिनेटली सर, हम देखो, एक उनके पास अभी दो ही चॉइस है। या ओके। वो रिप्लेसमेंट करवा ले, दूसरा है वो हमसे कुछ ना कुछ ले ले। ठीक बाकी है। सारी जगह पे तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। सो हमें ये पूछना है कि ये होता क्यों है। सबसे पहले हम जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारे जॉइंट है वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। सो उसके बीच में कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज कार्टिलेज। होती है। कार्टिलेज एक बॉन्ड नहीं होता है। कार्टिलेज एक रबर के जैसा होता है। आप सब लोग अपने कान को पकड़ सकते हो, कान को ऐसे दबा सकते हो। सो ये ओके। सॉफ्ट रहता है ना। ओके। सेम उसी तरह की कार्टिलेज आपके दोनों घुटनों के बीच में या दोनों जॉइंट के बीच में रहती है। और उसके ऊपर एक लिक्विड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से वो धीरे धीरे घिस के खत्म हो जाता है। दोनों हड्डियां घिसने लगती है, दर्द होता है और गैप वहां पे दिखाई देती है। ओके। तो ये होता क्यों, हमें हमें ये समझना है, बनती कहाँ से। जी। भाई ये कौन से पेड़ पे उगती है कार्टिलेज? कौन से पेड़ के ऊपर वो साइनोवियल फ्लूइड निकलता है? वो सारा का सारा हमारा बॉडी बनाता है। तो बॉडी क्यों बनाता है? बॉडी के अंदर वो प्रोसेस ऑलरेडी बनी हुई है। तो जैसे जैसे एज होती है, सो आपकी बॉडी में ये सारी चीजें बनना कम हो जाती है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों को होता है। ओके। जो लोग हैं, ऐसे केसेस के अंदर मैं बोलूंगा, जितने भी लोग हैं वो रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं वो करना बंद करें। क्योंकि रिफाइंड ऑयल के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर का रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। कार्टिलेज को बनाने के लिए सर हम एक बात बोलते हैं, जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं गादी घिसने का, कार्टिलेज घिसने का, उसमें परिणाम मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट न के बराबर है। ओके। लेकिन यदि वो बोलते हैं, उनकी एज कितनी वो मैटर नहीं करता, उनको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से हुआ वो मैटर करता है। अप्रोक्सीमेट 3 साल सर। हाँ, तो उसमें मिलने के चांसेस हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आपको है ना, मेरा 1 डेढ़ महीने का ट्रायल पैक लेना है। और यदि ओके। आपको उसमें 2-5% भी रिजल्ट मिले, इसका मतलब है कि ये आप पॉजिटिव जा रहे हो। सो उसको कम से कम 9 से 10 महीना तक रेगुलर लेना है। ओके। तो 9 से 10 महीने के लिए सबसे पहला जो कार्टिलेज को बनाने का काम करता है, वो है हमारा ग्लूकोजामाइन। ओके। ग्लूकोजामाइन HCl विद बॉस्वेलिया जो हमारा कंटेंट है। सो ओके। वो क्या करेगा, आपकी कार्टिलेज को नई बनाने में आपकी हेल्प करेगा। सो वो आप उसमें दे सकते हो। जो हड्डियां इधर उधर कमजोर होगी, 82 के है तो डेफिनेटली उनकी हड्डियां पहले जैसी नहीं होगी, तो कैल्शियम उनको, ग्लूकोजामाइन में बोलूंगा आप 3 डोज दीजिए, सुबह दोपहर शाम। कैल्शियम का आप सुबह और शाम 2 का ही डोज दीजिए। ओके। उसके बाद तीसरी जो चीज आती है सर, कोलाजन, है ना। ओके। जितने भी ज्वाइंट होते हैं, तो हम हमने हमारे बारी के दरवाजे के ऊपर देखे स्क्रू लगाए हुए रहते हैं, तभी तो वो टिका रहता है। सो जी। हमारे जो ज्वाइंट है उसको पकड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं, रबर की ओके। तरह इलास्टिक पावरफुल होता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं।
लिगामेंट। बराबर। तो ये जो मसल्स बनते हैं कोलोजन से बनते हैं, तो वो कोलोजन हम देंगे तो वो मसल्स वीक हो गए हो तो भी बन जाएगा। बराबर। ओके ये तीन चीजें बहुत बहुत बेसिक है और जरूरी है। और उसके साथ साथ उनके अंदर ये जो ऑयलिंग लेयर जो बनता रहे, उसके लिए आप क्रिल या फ्लेक्स ऑयल, ये दोनों में से कोई भी एक ऐड करेंगे, सो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे भी रिलीफ मिलेगा। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही, बहुत सारे जॉइंट पेन सिर्फ क्रिल से भी कम हो जाते हैं हमारे। मैंने ओके उसमें लिए। और उसके साथ साथ आपको सीएमडी वाटर देना है। ओके बराबर। इतना देंगे, 1 महीने का 1.5 महीने का आप उनको वादा करिए कि ये आप लेके देखिए, आपको लगता है कुछ फायदा है, सो आप अगेन उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। 9 से 10 महीना लेना है। और ओके आपने जो भी यहाँ पे एक्सरे करवाया है, जो भी करवाया है, वो आप 8-9 महीने के बाद देखो तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। और ऐसे एक दो नहीं सर, हजारों लोगों को हमने यहाँ से रिजल्ट लिया हुआ है। ओके। और सर एक छोटा सा कंसर्न और है कि उनका जो उनकी बीपी है वो रेगुलर कंसिस्टेंट 160 से 200 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है आफ्टर मेडिकेशन। तो उनको सर पहले पूछिएगा सर कि डाइट में वो नमक कितना ले रहे हैं। हाँ, नो डाउट नमक थोड़ा ज्यादा है। हाँ, तो उनको बोल दीजिए कि सर आपका जो नमक का इंटेक है, जब तक आप वो कम नहीं करोगे, आप कितनी भी दवाई ले लो, आपका बीपी नॉर्मलाइज नहीं होगा। ओके यस, तो ये चीज आपको उनको बतानी होगी, तब जाके वो अच्छे से कर सकते हैं। नमक को कट ऑफ करना है। हाँ। नमक को कट ऑफ करना है। और बीपी है यस। वो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड ओके है ना। सो उनका ब्रेन है वो कूल एंड काम होना बहुत जरूरी है। और कूल और काम के लिए आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप अकेले अकेले लोगों के साथ रहोगे, देखो आज जैसे आपने जुम्बा किया, जैसे लोगों से बात करो, गार्डन में चले जाओ, हिलो मिलो, ऐसे लोग दोस्त बनाओ, ताकि आप है वो जितने फ्रेश रहेंगे उतना ऑटोमेटिक बीपी आपका डाउन हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिनका भी आप बोल रहे हो उनको लेके चलो ग्राउंड के अंदर, अपने घर के अंदर बीपी चेक करवाओ, ग्राउंड में के अंदर लेके जाओ, गार्डन के अंदर, डेफिनेटली उनका 10-20 पॉइंट तो कम ही हो गया होगा। बिल्कुल सो लोगों से घुले, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। और सपोर्ट के लिए हमारी क्रिल है, फ्लेक्स है, या तो प्रोकार्ड, उसको वो यूज कर सकते हैं उसके लिए। ओके सर। प्रो कार्ड। प्रोकार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड प्रेशर। यस यस, थैंक यू सो मच दीपक सर। नेक्स्ट हम लेंगे शहजादी जी को। मैम वो भाई साहब का कोई था ना क्वेश्चन, उन्होंने कौन डाल सा? दिया लगता है, उसको ले लेते पहले। एक क्या सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है मैम? यस सर। ओके। सो फ्रेंड, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, कभी भी कोई भी रिपोर्ट है वो न रिया मैम को डायरेक्ट फॉरवर्ड करो न ग्रुप में डालो। सबसे पहले वो रिपोर्ट को पढ़ना आप भी सीखो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपका कोई ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी है, एक साथ तो कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे तो हमारी शाम ऐसे हो जाएगी। और ये पेन है एंड फॉल क्या है सर, फ्रॉम, उनको प्रॉब्लम क्या था? मैं पढ़ सकती हूँ। फ्रॉम, फॉल फ्रॉम हाइट, पेन, swelling, deformity, over lower back one day. The patient with above mentioned complaint participant to, मेरे ख्याल से इनको लोअर बॉडी के वहां से उनका स्लिप डिस्क हुआ है? मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है सर। ओके। और क्या है उसके अंदर? दूसरा जो रिपोर्ट उन्होंने, एक ही रिपोर्ट भेजा है, हाँ ये रिपोर्ट है उनका, कुछ 1 मिनट। ये बिल्कुल तो सर। 1 फरवरी का है। ओके, सर को लाइए ना जरा स्क्रीन के ऊपर। एक सेकेंड सर, कहाँ है ये? हाँ, देवेंद्र जी को हम पिन करेंगे। धीरेन्द्र जी, सॉरी। जी थैंक यू सो मच मैम एंड सर। यस। हाँ सर।
जी मैम, जो मेरी सिस्टर है ना वो 20 ईयर्स ओल्ड है, और हम्म वो एक मंजिल से ऊपर से नीचे गिर गई थी मैम। तो उसका हम्म ऑपरेट कराया है, और उसे कमर से नीचे स्वेलिंग, सॉरी क्या बोलते, फीलिंग नहीं आ रही है, हम्म और मोमेंटेशन भी नहीं है, मतलब ओके ज्यादा प्रॉपर तरीके से मोमेंटेशन नहीं है। हम्म और टॉयलेट और जो पॉटी होती है उसका भी नहीं कुछ फीलिंग है। यानी सेंसेशन उनका कम हो गया, और ये इंजरी का मैटर है। कभी भी हमें एक्सीडेंट होता है तो क्या हम किसी को पूछते हैं क्या करवाए, कौन सा ध्यान कराए, कौन सा प्राणायाम कराए? इससे नहीं होगा। ये 100% मैटर हो जाती है। सर्जरी की मैटर है और डॉक्टर की मैटर है, तो डॉक्टर ही उसमें ज्यादातर करेंगे। लेकिन यदि उनका बॉडी का पार्ट, वो थोड़ा पार्ट है, वो सेंसेशन कम दे रहा है, उसका मतलब ये है कि वहां पे बॉडी टू ब्रेन का कनेक्शन है वो कट गया है, वहां पे कहीं ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा है। तो आप डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया वो सारी ट्रीटमेंट करो, लेकिन जी उसके साथ साथ जो हमारा एलआरजी 9 है, हमारा प्रोटीन पाउडर है, एक मल्टीविटामिन और सीएमडी, उसको यूज करेंगे तो हेल्प करेगा। लेकिन ज्यादा रोल रहेगा उनकी मेडिसिन का, उनकी सर्जरी, ये आप करवा लो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिया में सर। मेरा थोड़ा, हाँ बोलिए। जी सर, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने क्या है ये बोल रखा है कि ये सेल्फ ही आएगा, और हमको यस 1 साल हो चुकी है। 1 साल हो चुकी है, तो डॉक्टर ने केवल ये बोला था कि आप इसकी जो बोन्स है, बोन्स के लिए केवल कैल्शियम ले सकते हैं आप, बस। और जो सेंसेशन है, सेंसेशन के लिए कुछ गोलियां बताई थी, तो वो टैबलेट्स हमने दिलवाई हैं, और अब वो सेंसेशन के लिए हमने बंद कर रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसे अब बेनिफिट नजर आने लगा है सेंसेशन से रिगार्डिंग। हाँ, तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि भाई जी उनका सेंसेशन इंप्रूव हो रहा है, सो जी कंटिन्यू जी विद दैट। लेकिन आप उसमें और कुछ एडिशनल करना चाहते हैं तो मैंने जो जी बताया बिल्कुल। मैं आप ऐड करेंगे। तो ये यस। हेल्दी लोगों के लिए, सिर्फ आपकी सिस्टर के लिए नहीं है, रिया मैम भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। जी जी सो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये कोई मेडिसिन नहीं है, वो लेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा यस यस। होगा। यस सर, मैं रिया वेस्टिज मैम, नहीं सर, और मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, यही फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, यही चीज, और इसमें साथ वो एलआरजी 9 ऐड कर दूंगा जो आप बता रहे हैं सर। हाँ यस डेफिनेटली। थैंक यू जी। सो मच ओके। थैंक यू सो रिया में मच। नेक्स्ट मेरा एक स्वभाव थोड़ा खराब है। कल मेरी ऐसी तरह से मीटिंग थी। सो हम्म एक कैंसर का पेशेंट आ गई, लड़की सिर्फ 19 साल की, 19 ईयर ओल्ड, ओ और लास्ट स्टेज में कैंसर। डॉक्टर ने बोल दिया है सी इज नॉट मोर देन 3 मंथ। तो ऐसा केस मेरे सामने आया, तो मेरी उसके बाद एक मीटिंग थी, मुझे कैंसिल करनी पड़ी। और वो केस को मैंने कम से कम 20 मिनट दिया, क्योंकि आई कभी कोई अंडरस्टैंड इंसान ऐसा आता है तो हमें लगता है यस कि यार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात बहुत होती अच्छा है रहेगा हमारे। सो मैं यस कभी कभी ऐसी बातों में इमोशनल हो जाता हूँ, लोगों को ज्यादा और अच्छी तरह से बताने का वो हो जाता है सर मेरे अंदर। हमारी फील्ड में हमें इमोशनल होना ही पड़ता है तब जाके हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इट्स ओके सर थैंक यू सो नेक्स्ट मच मैम एंड सर। यस थैंक यू गुड सो मॉर्निंग। मच नेक्स्ट हम शहजादी जी को अनम्यूट करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक है यस मैं देख सकते हो आप अपनी मम्मी के साथ हो शहजादी जी अनम्यूट कीजिए हाँ अपने आप को अनम्यूट जी कीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग यस मैम, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी आज मेरी बेटी की शादी है ना, तो मम्मी भी आए हुए हैं। मैंने आपको बात की थी कि मम्मी से मिलवाऊंगी मैं, यस तो आज मम्मी मेरे साथ है। और ये वो दवाई नहीं लेते, केमिकल पर ही है, तो आप प्लीज समझाइए। मैंने एयरपोर्ट उनके कान में लगाया हुआ है मैम। यस अम्मा कैसे मम्मी हो बताओ, अम्मा कैसे हो? ठीक हो बताओ क्या हो रहा है अच्छा तुमको, ये वो सब बताओ। आपको क्या कोई दिक्कत कमर हो की रही है तकलीफ बहुत बताइए रहती है और क्या, कमर की कमर की तकलीफ अच्छा बहुत है। हम्म और अभी बरस से भी सीट में दर्द बहुत रहता है, नींद खुले तो नींद आती नहीं है। नींद नहीं आती क्यों वो सोचते 2 इतनी बजे तक सब जगती हूँ। चीजें आपकी बेटी ऐसा खुश है वो देखो सोचती रहती नहीं है, तब मैं क्या मालूम, नींद ही नहीं आती। कोशिश तो बहुत करती सोने की, पर आपके 2-2 बज जगने से जाएंगे, कुछ डेढ़ होने डेढ़ बज वाला है जाएगा। आप मुझे ये बताओ आपके जगने से आती सब ही नहीं ठीक तो हो क्या रहा कर। रहेगा तो मैं बोलूंगी आपको जग लो ज्यादा ठीक है आपको अभी नींद ही नहीं आ रही है, क्या करें। मैम काफी टाइम से इनको तकलीफ हैगी और बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाई, सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आती हैगी, फिर ये इनको इधर क्यों ऐसा होता हैगा, तो मैंने। इधर है हाँ इसके लिए क्या जी जी मैम। इसके लिए मैं तो अम्मा आप को इनको बोल रही हूँ समझाइए कि हमारे जो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो एक रेगुलर लें तो मतलब हम्म इनका अच्छा हो सकता हैगा।
तो आप यस। इनको समझाइए जरा प्लीज, आज थोड़ा वक्त दीजिए बस मम्मी के लिए। हाँ, तो अम्मा सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि देखो हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स है, हम उसे दवाइयाँ नहीं बोलते, हम उसे सप्लीमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से बना है। जैसे पता है पुराने जमाने में तुलसी होती है, फिर काढ़े होते थे, ठीक है, तो वो सब कैसे जड़ी बूटी से बनी हो रहती थी ना, तो हमारा भी वैसा ही है, जड़ी बूटी से ही हमने सब बनाया है। बट हमने उसे बोलते हैं ना, हमने कैप्सूल फॉर्म में, दवाई फॉर्म में, वो सब बोलते हैं ना, बाहर का लेयर वैसा है, अंदर का कंटेंट सेम ही है। अगर आपको काढ़ा अगर बोलूंगी कि 30 ml पी लोगे, आप पी लोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि वो कड़वा लगेगा। बट वही चीज मैं आपको कैप्सूल के फॉर्म में दूंगी ना, तो आप खा लोगे, आपको कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं मेरी मम्मी को देती हूँ तो कमर में तकलीफ बहुत रहती है बस। क्या कमर में तकलीफ बहुत रहती है। कमर की तकलीफ बहुत है मैम, उनको तकलीफ रोते है, हैं बेटे MRI इसीलिए बेटे। तो कराई तो आपकी बेटी ने दिया है ना। तो आपकी बेटी पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, एंड आपको लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या सुबह भी होता है ना। देखो मैंने पानी में CMD डालकर पिलाया इनको, सुबह भी जबरदस्ती पिलाया इनको। इन्होंने पर्स में रख छोड़ा है लेकिन निकालते नहीं है, पर्स में रखने के लिए मैंने इनको नहीं दिया है। अम्मा, एक बात बताओ, जब शहजादी जी छोटे थे, अगर वो खाना नहीं खाते थे तो आप उनके पीछे पड़ते थे कि नहीं? तो अभी सेम चीज आपके साथ हो रही है, इतना याद रखो। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो ये आपके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि देखो, आपको आपका खुद का भी ध्यान रखना है। इतने साल आपने सबका ध्यान रखा है, अभी आप खुद का ध्यान रखो, और खुद पे आप सोचो कि आपको क्या इम्प्रोवाइज करना है। सबसे पहले आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सेकेंडली, आपका बैक पेन हो रहा है, ठीक है, जैसे आपको शहजादी जी की बेटी की शादी अटेंड करनी है, नाचना है कि नहीं नाचना है? आपको नाचना है ना, तो आपको बैक अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से नाच पाओगे, राइट? अगर घुटने अच्छे होंगे तो आप अच्छे होके खड़े होके कैटवॉक भी कर सकते हो, अच्छा सा सूट पहनोगे तो भी अच्छा या लगेगा। मैम। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। जिस दिन आप देखो, आप दिखते तो यंग हो, बट अंदर से आप सोच लोगे अरे मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो यंगनेस आपके अंदर नहीं रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिल से जवान होना जरूरी है। वैसे फेस से तो आप जवान लगते ही हो। तो मैं यही कहूंगी कि शरीर तो उतरता ही नहीं है, उतारना चाहती पर उतरता ही नहीं है शरीर तो। हाँ, तो अब से यही सोचो धीमे कि धीमे आप, हाँ, अब से यही सोचो कि अभी मैं मेरी फेवरेट हूँ, और मैं जो भी करूंगी वो मैं खुद के लिए करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ऐसे सोच के रिया आप मैम, जो भी चीज इनको करोगे। क्या देना चाहिए? मनीष सर, मम्मी को क्या यस सर। देना चाहिए? प्लीज सजेस्ट कीजिए मुझे। मैम आपको तो सब पता ही है, रेगुलर मीटिंग में आते हो। उनको चाहिए जी ग्लूकोजामाइन मैम, चाहिए। लेकिन मम्मी आज सामने है ना, इसीलिए मैं हाँ पूछ हाँ, रही हूँ। मैम सर, उनको उनको मुझे पता ग्लूकोजामाइन है, चाहिए। लेकिन ग्लूकोज मम्मी मुझ पर ग्लूकोज भरोसा नहीं करती है जी। सही बात है। उनको जी जी सर। ग्लूकोजामाइन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, CMD चाहिए, जी कोलोजन चाहिए, और जी। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल देंगे तो उनको सारा बहुत फर्क पड़ेगा। और ओके। मैं बोलना चाहूंगा मम्मी को कि जिस तरह से रिया जी ने बताया, छोटे थे तब आपने शहजादी जी का ख्याल रखा था। अभी आप इतनी उम्र के बाद छोटे वापस बच्चे बन गए थे, आपको उनको संभालने की जरूरत होती है। यस यस। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपके घर में बटाटा पोटेटो है, तो वो कितने दिन तक ठीक रहेगा जी, मैडम? पोटेटो है तो कितने एक दिन तक ठीक महीना, रहेगा? कम से कम 20 दिन। 20 दिन बताओ रहेगा। आप। बटा का आलू। हाँ। आलू, हाँ, 20 दिन आलू। या 15 दिन सर, इससे ज्यादा नहीं। जी जी। आपके आपके घर में कोई दूध है तो वो कितने दिन तक ठीक रहेगा? एक आधे दिन में वो वो बिगड़ तो जाएगा अगर एक ही गर्म नहीं दिन। किया तो। एक ही दिन में, हाँ, है ना? गर्म नहीं किया तो। तो जी आपको जी। कहीं जाना है, तो क्या आप दूध भर के लेके जा सकते हो क्या? आपको नो यहाँ से, सर। मानो गुजरात से आपको जाना है चेन्नई तक, और आपका 48 आवर्स का है वो, वहां पे ट्रैवलिंग है, तो वो दूध लेके जा सकते हो क्या? सो नो हमने सर। क्या किया है, वही दूध को उसका पाउडर बना दिया है, सूखा हुआ पाउडर। हम्म वो कितने दिन तक हम्म। रहेगा? वो रह सकता है ज्यादा दिन। वो तो हमेशा रेगुलर रहेगा, ज्यादा तो ये दिन तक। एक एक साल तक रह सकता है।
जो पोटेटो थे वो पोटेटो की हमने जी वेफर बना दिया, ड्राई करके क्या बना दिया, वेफर बना दिया। तो वेफर। वो कितने दिन तक रहेगी? वो भी 6 months तो वो भी रहेगा ही। सर अंदर पैकेट में। जी सर। नहीं नहीं, हमने घर पे वेफर बनाई है, वो छत के ऊपर सुखा के बनाई है। अभी वो ड्राई, वो डिब्बा भरा हुआ है बिना तली हुई, वो कितने टाइम तक रह सकता है? 6 महीने, हम्म, 1 साल। वो तो 1 ईयर तक रह सकता है सर, 1 ईयर। जब तक वो खाएंगे नहीं, खत्म नहीं होगा वहां तक रहेगा। यानी हुआ, अभी आप मुझे बोलो, आपने 1 केजी पोटेटो लिया था तो वेफर कितना बनेगा? 100 ग्राम। ज्यादा ही बनेगा। कुछ 100 ग्राम, 100-150 ग्राम, 1 केजी 1 किलो पोटेटो में का। तो हाँ सर, हाँ, 100-150 आपने या 250। जी आपने आपने 1 लीटर दूध लिया था तो पाउडर कितना बनेगा? 50-100 ग्राम बनेगा। लेकिन आप मुझे बोलो कि आपको जी दूध जी पीना है, जी अभी ये दूध का पाउडर है, आप लेके जा रहे हो ट्रेन के अंदर, तो कभी भी दूध पी सकते हो, नहीं पी सकते हो अभी, जी। है ना? सो हमने भी इसी बना तरह के से पी किया है। सकते, राइट। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी होती है, जी आंवला है, एलोवेरा है, ये कोई भी जड़ी बूटी है, वो ऐसे रखोगे तो खराब हो जाएगी। सो हमने क्या किया, उसको सुखा दिया, जी उसका वजन कम हो गया, वो ड्राई हो गया। तो अभी आप खाओगे तो किसी को कड़वा लगेगा, किसी को ऐसे बेकार लगेगा। सो हमने उसका पाउडर है वो कैप्सूल में भर दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके शरीर में जाएगा। जैसे आप दूध पी रहे हो तो जो फायदा मिल रहा था, वही दूध का हमने कैप्सूल बना दिया। जो एलोवेरा आप खा रहे थे, एलोवेरा की हमने पाउडर। कैप्सूल बना दिया। सो जो भी हमारे जो प्रोडक्ट है, जी वो सारे नेचुरल चीजों से बनाए हैं, सिर्फ जमाना बदला है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे दादा है वो चल के जाते थे, मेरे पापा के टाइम के अंदर वो साइकिल आई, और मेरे टाइम पे कार आ गई। तो जमाना बदलता है, उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। तो सेम ये नए जमाने का नया भोजन है, कोई दवाई नहीं है, नए स्वरूप में आई है। तो आप बिंदास ले सकते हैं, हम सारे लोग ले रहे हैं। ठीक है। ओके। जी। और सर एक और सवाल है सर, मेरा कजन भाई है, तो उसको गले में सूजन बताई है डॉक्टर ने, और ऑपरेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी हो सकता है, आवाज जा सकती है या कुछ भी। तो उसको मतलब मैंने सीएमडी सजेस्ट किया था, अभी सीएमडी दे रही हूँ मैं उनको, रेगुलर है सिर्फ सीएमडी। लेकिन इसके अलावा क्या लेना चाहिए उनको कि उनकी सूजन कम हो जाए, ऑपरेशन बंद रहे? उसको प्रॉब्लम क्या है वो पहले पता जाए। आप खाली से सूजन हाँ, का बोल रहे हैं, सूजन की वजह क्या है, वो जानना जरूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट किया आपने? तो सर रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स मंगवा लूं मैं? रिपोर्ट्स हाँ, मंगवा लूं? रिपोर्ट्स मंगवा लीजिए और उनको थायराइड भी टेस्ट सजेस्ट कीजिएगा। तो अगर उनके भी रिपोर्ट्स रहेंगे तो जी अच्छी जी। बात होगी। ठीक है। ओके ओके। मैम, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो अभी। जी जी जी। यस। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच जो मच। आपने इतना वक्त दिया। मनीष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रिया जी, यस। मेरी एक दिल से इच्छा है कि आगे हाँ कभी भी हो तो, कल श्रुति मैम का एक सवाल था, श्रुति मैम हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट हाँ है। वो हाँ वेट जो भी चीजें बताते हैं वो प्रॉपरली फॉलो भी करती है। सो हाँ कभी भी नेक्स्ट टाइम हो तो श्रुति मैम यहाँ पे है तो आप उनको प्रायोरिटी देके उनका हाँ। स्पेशल केस स्टडी हम करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता यस हूँ कि वो उनकी हेल्थ है वो अच्छी ना हो। सो आगे यस। जब हमारी मीटिंग होगी तो आप श्रुति मैम को बता दीजिए कि उनका डन। का जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, और उसको सॉल्व करने ओके के लिए जो भी हमारे पास है वो उसको बेटरली हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड यहाँ की मीटिंग हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे एंड कल न्यू सेशन के साथ फिर से आएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।